हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग। आज बिहार बोर्ड का संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपको सीधे बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना कि सर 2024 में इस वीडियो से आपको 10 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपको याद रखिए, संस्कृत में 100/100 लाने की गारंटी मेरी रहेगी। बस आप लोग को इस वीडियो को 10 मिनट चुपचाप मोबाइल रख के वीडियो को देख लेना है। जो पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ज़्यादा बोलने की ज़्यादा बात नहीं है, सीधे टॉपर बैच में ज्वाइन कर दी जाएगी। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी से कहते हैं। और इसी के चलते क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि सर उत्तम शांति क्या है। यानी कि सर शांति जो होती है उसमें सबसे बड़ा किसका कार्य होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए, क्षमा करेंगे तो शांति मिल जाएगा, धर्म मानेंगे तो शांति हो जाएगा, अहिंसा या विद्या। तो उत्तम शांति मेरा सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्षमा इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह सभी प्रश्न को टच करके एग्जाम में तहलका मचा देना है। दूसरा नंबर, सर किसने कहा कि सर पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। ये बात किसने कहा था कि सर पाटलिपुत्र का नगर शोभा जो था वो देखने में प्रिय था। मेगास्त्रीज, इसके बाद क्या फाहुआन ने, बुद्ध ने, अशोक ने। ये प्रश्न काफ़ी लोगों को सर बहुत क्या हुआ होगा, कन्फ्यूजन हुआ होगा। लेकिन आपको सर कन्फ्यूजन में रहना नहीं है, क्योंकि जब हम हैं तो फिर डरने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मेगास्थनीज करेक्ट हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा नंबर पर देखा जाए मेरा माय डियर, तो सर पाटलिपुत्र क्या कहा है। सर पाटल पुष्पों की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सर। पाटल इसके बाद क्या है, पुष्पों की, यानी कि पाटल पुष्पों की सर पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो बोलिएगा सर कुसुमपुर है। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। बोलिएगा सर कुसुमपुर नहीं, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर नहीं हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो संस्कार हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी। 5 का प्रश्न देखा जाए माय डियर, तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि सर कैसे पुरुष सभी जगह क्या होते हैं, सुलभ होते हैं, यानी कि सुलभ यानी कि बहुत अच्छे होते हैं। तो सर कैसे पुरुष, तो बोलिएगा सत्यवादी नहीं, क्या होगा, तो बोलिएगा प्रियवादी सुलभ होते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही होगी, सर भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। और सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा, तो याद रख लीजिएगा कि सर भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत जो था वो संस्कार था। 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने होते हैं पुराण कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं, वेदांत कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, सभी को याद कर लीजिए सर्च करके। तो सर कितने पुराण होते हैं, तो मैं बता देता हूँ, 18 पुराण होते हैं। चलिए, कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो बोलिएगा सर कन्यादान विवाह संस्कार में होता है, बच्चा जानता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो सर जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं 9वां का ऑप्शन नंबर डी, त्रय यानी कि 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नहीं बन पा रहा हो कॉपी में नोट डाउन करो और कॉपी में चुपचाप लिख लो, और किसी को बताना नहीं है, बस एग्जाम में फोड़ के आना है। भारत भूमि किससे सेवित है माय डियर, तो भारत भूमि जो है वो सागर पर्वत निर्झर से क्या है, सेवित है। 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अविश्वासी क्या है सर, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, यानी कि कोई अविश्वासी शब्द है उस पर विश्वास करने से क्या होगा, तो हानि होगा क्या। हाँ सर बिल्कुल हानि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर लिखा गया है सर कि सर कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, यानी कि कर्णस्य दानवीरता सर किस प्रकार का पाठ है। तो बोलिएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए नाटक है। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया था, तो बोलिएगा सर इंद्र ने। हाँ सर बिल्कुल इंद्र ने, हाँ बिल्कुल इंद्र ने। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में मैंने बताया था कि सर 16 का ऑप्शन नंबर बी, बचपन में 6 होते हैं। और कौन कौन होते हैं यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में 1-2 का लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बउआ ए जन्मपूर्व संस्कार है। और यही एक तो आप बोल दें कि सर बचपन में जो कितने संस्कार होते हैं इसी में से ये जन्मपूर्व संस्कार भी आते हैं।
चलिए, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है बच्चा जानता होगा कि 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 श्लोक है। याद कर लो, जो नहीं जानता हो याद कर लो। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो सर वेद रूपी जो शास्त्र होता है 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे बउआ, नृत्य। क्या हो जाएगा? नित्य। नित्य इज द करेक्ट ऑप्शन। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का प्रश्न कि सर वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बोलिएगा बृहत संहिता। 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सॉरी, थोड़ा खांसी हो चुका है इसलिए मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो ये बच्चा जानता है कि गौतम अन्याय दर्शन थे, यानी कि न्याय दर्शन, अन्याय नहीं न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? तो बच्चा जानता है, सॉरी दोस्तों कुछ टिपा गया था, इससे टेंशन नहीं लेना है कि दयानंद को किसने उपदेश दिया था, इन्होंने उपदेश दिया था। तो बोलिएगा 25 का ऑप्शन नंबर बच्चा जानता है कि सर 25 का ऑप्शन नंबर बिरजानंद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो सर दामोदर गुप्त ने सर काव्य मीमांसा या क्या हो जाएगा? कुटिमतरनी। तो 26 का ऑप्शन नंबर बोलिएगा कुटिमतरनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द बी करेक्ट ऑप्शन। और काव्य मीमांसा किसका लिखा हुआ है? तो बोलिएगा राजशेखर का, ठीक है। शायद से आप शायद नहीं, आप याद कर लो, राजशेखर काव्य मीमांसा है शायद, ठीक है। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया था? आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर गया था? तो आग लगाया था। जो आलसी था वो नहीं भागा, जो आलसी नहीं था वो भाग गया था। इसका मतलब इसलिए यहाँ, क्योंकि सर आलसी जहाँ थे, 4 आलसी थे ना, उसमें और बहुत पुरुष आ गए थे, क्योंकि सर आलसी को तो फ्री में खाना मिल रहा था। तो इसी के चपेट में बहुत आदमी ने सोचे कि चलो हम भी बहाना कर लेते हैं आलसी का, और पेट का तो एक दिन का खाना तो होगा, इसलिए मंत्री सब एक लगाया उपाय कि चलो आग लगाते हैं। आग में जो होगा वो आलसी जो तो वो नहीं है भागेगा, और जो आलसी नहीं होगा वो ससुरा भाग जाएगा। और क्या, आलसाला में आगे क्यों लगाई गई थी? देख लो, यही प्रश्न है। तो सर आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी 28 का क्या जाएगा मेरा बुआ? बी हो जाएगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो बोलिएगा शस्त्रों का, अस्त्रों का। 29 का ऑप्शन नंबर ये अस्त्रों का। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है माय डियर? तो सर शास्त्रकारा पाठ जो है वो 30 का बच्चा जानता है कि सर शास्त्रकारा सर वार्तालाप का पाठ है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो सर दयानंद का जो परिवार था वो सर भगवान शिव का भी उपासक था, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है सर कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो बोलिएगा कर्ण का हुआ था, ठीक है। इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया था? ले लिया था। अगला क्वेश्चन सर ब्राह्मणी, देखिए क्वेश्चंस बहुत आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा ये स्कैन नहीं हो पाया इसलिए सॉरी। क्या लिखा है सर? ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो ब्राह्मण वेश में कौन था? तो बोलिएगा इंद्र था या शिव था या आदित्य था या कर्ण था? तो बच्चा जानता है, यदि कहानी पढ़ा होगा तो इंद्र था। इंद्र ने ही कर्ण से छल पूर्वक लिया था ना मेरा बुआ। विश्व शांति पाठ में किसका वातावरण का वर्णन है? तो सर शांति का, युद्ध का, शिक्षा का, शांति का। तो विश्व शांति में अशांति का पाठ है। 34 का ऑप्शन नंबर बच्चा जानता है कि सर 34 का ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे द्वारा, और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट होने चाहिए। सर देश में शांति के प्रेरक कौन है? 3 ऑप्शन में दे देता हूँ, डी ऑप्शन को छोड़ दीजिए। आपको होमवर्क है, और होमवर्क का सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। सर देश में अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता है, छात्र है या विद्वान है? जिसका सही आएगा इसको सर हम क्या इमोजी देंगे? तो और लव का इमोजी देंगे, यानी कि मैं भेज दूंगा, दिल का इमोजी भेज दूंगा। और जिसने गलत पाया उसने हम बहुत डांटूंगा माय डियर। याद रखिएगा, पढ़ाई को सीरियसली लिया जाए और मज़े से ज़िंदगी को जिया जाए। टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 30 से 40 प्रश्न करवा दिया हूँ, कितना सही हो पाया कमेंट बॉक्स से नीचे। लेकिन होमवर्क का आंसर 35वां नंबर का आंसर आपको जरूर देना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।